भगवान की माया कुछ भी कर सकती है, उसके लिए असंभव कुछ। भगवान की माया का ही तो खेल है। असत में सत का अनुभव करा देना, यही तो माया का खेल है। माया भगवान की सब कुछ रचने में समर्थ। मायापति भगवान गोविंद गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद बाबा ने बड़ा महान उत्सव किया। नंद बाबा को जब पता चला कि मेरे घर बालक प्रकट हुआ, वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, बड़े उल्लास के साथ उत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृता। नंद बाबा ने वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया, देवताओं का पूजन कराया, स्वयं स्नान करके नूतन नवीन वस्त्र धारण करके सारे विधि विधान संपन्न किए और फिर गायों का दान किया, करोड़ों गाय का दान किया और तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए। पर्वत के ऊपर अनेक बहुमूल्य द्रव्यों को रखकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। जो व्यक्ति आया जिसे जो चाहिए था नंद बाबा ने दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं ताहू। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के प्रकट होने पर दशरथ जी महाराज ने महोत्सव मनाया, वैसे ही नंद बाबा ने महोत्सव मनाया। दूर दूर की गोपियां, बधूटियां ये समाचार सुन सुन करके आईं और सबने यशोदा रानी को बधाई दी और कन्हैया को, बालक को आशीर्वाद दिया। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। उन गोपांगनाओं ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो और दीर्घ काल तक हम सभी लोगों को आनंद प्रदान करे। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। उन सभी गोप ग्वाल वालों ने, गोपियों ने एक दूसरे के ऊपर दही, दूध, हल्दी, कुमकुम जो लेकर के आई थी, सब उत्साह में एक दूसरे को लगाने लगे और अद्भुत महोत्सव हुआ। खूब गाया, नाचे, उत्सव मनाया, गीत गाए, परम आनंद हुआ। इस प्रकार गोकुल में भगवान के प्राकट्य का महोत्सव ब्रजवासियों ने मनाया। और इधर कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुला करके विचार विमर्श किया कि देखो, वसुदेव की 8वीं संतान कन्या हुई और वो भी आकाश में चली गई। मैं उसे मारना चाहता था लेकिन वो आकाश में चली गई और जाते जाते उसने कहा कि तेरा शत्रु कहीं प्रकट हो चुका है। तो उस कन्या की बात को अगर सत्य माने तो मेरे शत्रु का कहीं जन्म हो गया है। उसको कैसे पता लगाया जाए, कैसे समाप्त किया जाए। सभी असुर बैठे थे। सबने कहा, महाराज पता लग जाए तो हम सब लोग मिलकर उसे मार दें। कंस ने कहा, यही तो बात है, पता नहीं है। तो उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पता लगाने के चक्कर में पड़े और कहीं शत्रु को पता चल गया कि हम लोग पता लगा रहे हैं तो फिर वो तो लापता हो जाएगा, फिर तो ढूंढना भी मुश्किल होगा। इसलिए शत्रु सावधान हो, उसके पहले ही शत्रु को मार देना चाहिए। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा कि अगर देवकी की कन्या जो आकाश में चली गई उसकी बात सत्य मानी जाए तो आपका शत्रु कहीं अगर प्रकट हुआ है ब्रजमंडल में तो 1 महीने का होगा, ज्यादा से ज्यादा। तो 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए सब को मार दो एक तरफ से, उसी में वो आपका शत्रु भी मर जाएगा। अलग से पता लगाने की जरूरत नहीं है। कंस ने कहा, पूतना तेरी बात तो अच्छी है, लेकिन इतने बालकों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी।
पूतना ने कहा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये काम किया। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा कि ये काम आप मुझे सौंप दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है, माया के द्वारा मैं सुंदर स्त्री का वेश बना लूंगी और अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके गांव गांव में जा जा करके एक एक बच्चों को दूध पिलाऊंगी और दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे और आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है। पूतना ने कहा महाराज चिंता मत करो, कल से ही मैं इस काम में लग जाती हूं। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा देखो भैया, हम लोग राजा कंस के अधीन हैं, राजा कंस को कर देते हैं और इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है, समय पूरा हो गया है। समय से कर का भुगतान नहीं होगा तो राजा के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे और उनको अगर पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी मेरे घर में है, उनका बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे बालक का भी अनिष्ट होगा। इसलिए ऐसा कुछ हो उसके पहले मथुरा में जाकर के कंस को कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल बालों ने कहा हमारे लिए क्या किया है? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग ब्रजमंडल की गोकुल की रक्षा करो और मैं कर देने के लिए मथुरा जा रहा हूं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। गोप ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया और फिर नंद बाबा ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो अपने मित्र वसुदेव जी से मिल लें। उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, उनके कई बच्चों को कंस ने मार डाला और ऐसी दुख की घड़ी में मैं उनसे मिल भी नहीं सका, तो इतनी दूर आया हूं तो मिल करके कम से कम सांत्वना देनी चाहिए। नंद बाबा मिलने गए। वसुदेव जी ने देखा अरे ये यहां घूम रहे हैं मथुरा में, इनके घर में मेरे दो दो बच्चे, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए। बोले तो कुछ नहीं वसुदेव जी और नंद बाबा कहने लगे कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। हे वसुदेव जी, आपके बहुत से पुत्र को, देवकी की संतान को कंस ने मार दिया। एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता, एक कन्या बची थी वो भी दिवंगता हो गई, आकाश में चली गई। ये सब प्रारब्ध का परिणाम है, यही सब नंद बाबा कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को अच्छा नहीं लग रहा था। अंत में वसुदेव जी ने कह दिया कि अब आप जाओ गोकुल, यहां रुकना ठीक नहीं आपका। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। कंस का वार्षिक कर आपने दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल जाओ, क्योंकि मुझे आशंका है गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। ऐसा कह करके वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोकुल के लिए विदा कर दिया और नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। नंद कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना गोकुल में पहुंच गई और पूतना ने माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश बनाया और पूतना ने सोचा कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, तो देखा नंद बाबा के घर बड़ी भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। जो जो सुनता कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है तो सब आते। इस कारण से नंद बाबा के घर कई दिनों तक लोगों का आना जाना लगा रहा। भीड़ देखकर पूतना ने सोचा क्यों न
यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा, कोई देख भी नहीं पाएगा भीड़ में, और यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। और ये सब पूतना के मन में इसलिए आया कि भगवान ने विचार किया कि अगर पूतना किसी दूसरे के घर में जाएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, तो बच्चा तो मर जाएगा। पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं पूतना का काम तमाम कर देता। और भगवान के संकल्प से पूतना नंद बाबा के यहाँ पहुँचती है। भगवान ने भी कहा, आओ पूतना मौसी, हम भी अपने काम की शुरुआत यहीं से करते हैं। क्यों? बोले भगवान का जो काम है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान कहते हैं हम भी यहीं से अपना काम शुरू करें। और पिछले अवतार में भी भगवान ने यही किया था, सबसे पहले राक्षसी का वध किया था। श्री रामावतार में भी भगवान श्री राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा, फिर बाद में बड़े बड़े राक्षसों को मारा। उसी प्रकार कृष्णावतार में भगवान ने सबसे पहले पूतना राक्षसी को मारा, बाद में बाकी राक्षसों को मारा। तो भगवान ने भी कहा, यहीं से काम की शुरुआत करते हैं। तब तक पूतना आ गई। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। सुंदर वेश बनाकर पूतना आई। उसका हाव भाव, उसका स्वरूप ऐसा दिव्य था कि देखने वाले ब्रजवासी मोहित हो गए। सब आपस में कहने लगे, अरे देखो देखो ये कौन जा रही है, ऐसी सुंदर स्त्री और इतने आभूषणों से सजी संवरी आज तक हमने नहीं देखा। ये कौन हो सकती? अपने गांव की तो है नहीं, पड़ोस के गांव की भी नहीं है। तो किसी गोप ने कहा, नहीं नहीं, ये तो साक्षात महालक्ष्मी हैं, अपने पति भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। इस प्रकार सभी लोग पूतना के रूप को देखकर भ्रमित हो गए। पूतना पहुंच गई और पूतना ने भगवान श्री बालकृष्ण लाल को अपने गोद में उठा लिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना पहुंची। यशोदा रानी के यहाँ बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था, वो भी आई। जो आवे वो कन्हैया को गोद में उठावे, दुलार करे, प्यार करे, फिर थोड़ी देर खिलाने के बाद, दुलार करने के बाद फिर पालना में डाल दे, आशीर्वाद दे करके विदा हो जाए। इसी क्रम में पूतना भी आ गई और पूतना ने कन्हैया को पालना से उठा लिया और उठा करके वो अपना विष सिक्त पयोधर, विष से बुझे हुए पयोधर को कन्हैया के मुख में देना चाहती थी। तब तक भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम। बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर चराचरात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नेत्र बंद कर लिया? क्योंकि भगवान जानते हैं कि पूतना को अगर मैं देखूंगा तो कहीं मुझे दया आ गई इसके ऊपर, तो फिर इसका वध कैसे होगा, और इसको तो मारना जरूरी है। अगर मैं अपनी आंखों से इसे देखूंगा तो भगवान की आंखों में तो करुणा और कृपा का निवास है। भगवान ने सोचा कहीं इसके ऊपर करुणा आ गई, दया आ गई, तो फिर इसको मारना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आंख बंद करो, निपटाओ काम। इसीलिए ठाकुर जी ने आंख बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। और इसलिए भी भगवान ने आंख बंद कर लिया कि पूतना कपट करके आई। उसका जो वास्तविक रूप था उसी रूप में वो आती तो भगवान उसे देखते, लेकिन उसने अपने वास्तविक रूप को छिपाकर सुंदर वेश बना करके, नकली वेश बना करके आई, कपट किया भगवान से। तो भगवान ने पूतना की ओर देखा ही नहीं। क्यों? बोले भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। आप जैसे हो, टेढ़े हो, लंगड़े हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तो बनो मत कुछ, जैसे हो उसी प्रकार भगवान के सामने चले जाओ। प्रभु मैं ऐसा हूं,
भगवान कहेंगे ठीक है हम तुमको स्वीकार करते, लेकिन बनने की कोशिश की, बनावटीपन किया कि हम अपने अवगुण को, अपने दोष को छिपा करके भगवान के सामने अच्छे बन करके जाएं। बोले भगवान से क्या छिपाओगे, भगवान तो सब जानते ही। दुनिया से छिपा सकते हो, भगवान से नहीं छिपा सकते। और छिपाने की कोशिश की तो ये कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। पूतना जैसे थी उसी प्रकार अपने भयानक रूप में, राक्षसी रूप में आ जाती तो भगवान देखते। बाकी जितने राक्षस आए सबको भगवान ने देखा, जो जैसे था वैसे ही आया, सबको देखा भगवान ने। लेकिन पूतना ने कपट किया, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना ने भगवान को उठा करके अपनी गोद में ले लिया और तुरंत अपने विष लगे हुए अस्तन को बाल कृष्ण लाल के मुख में दे दिया। भगवान भी बड़े प्रेम से दोनों हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़कर धीरे धीरे दूध पीने लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को कन्हैया के मुख में जब पूतना ने दे दिया तो कन्हैया भी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। दोनों हाथों से पकड़ करके भगवान कस करके पूतना के दूध को पीने लगे और पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी भगवान पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम, अपने हाथों से भगवान ने कस करके पूतना को पकड़ लिया। कस करके क्यों पकड़ लिया? भगवान जानते हैं कि जब इसके प्राण को भी मैं खींचूंगा तब ये भागेगी, और कहीं भाग गई तो इसका कल्याण कैसे होगा। इसलिए पहले ही भगवान ने कस करके पकड़ लिया, भागने न पावे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। दूध के सहित उसके प्राण को भी भगवान खींचने लगे। जब प्राण को भी खींचने लगे तब पूतना कसमसाने लगी, उसे पीड़ा होने लगी। पहले तो कुछ देर तक पूतना ने सहन करने का प्रयास किया, और जब सहन नहीं हुआ तब वो चिल्लाने लगी, कहने लगी अरे छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूतना, अरे बेटा बस अब छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, वो यही कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। पूतना चिल्ला रही है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए बीच में छोड़ते नहीं। अब तो पूतना चिल्ला रही, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुंच मुंच। पूतना कहती है मुंच मुंच। मुंच का मतलब छोड़ दो, और मुंच का दूसरा अर्थ होता है मुक्त करो मुक्त करो। तो भगवान कहते चिंता मत कर, मैं तुझे मुक्ति ही देने जा रहा हूं, तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगी, अब तुझे कोई बंधन नहीं होगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। पूतना के मर्म मर्म फटने लगे। फिर पूतना ने देखा अब कि ये बालक तो मुझे मार डालेगा। फिर पूतना ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया और भगवान बाल कृष्ण लाल को लेकर के आकाश में उड़ गई। और आकाश मार्ग से होती हुई पूतना मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान ने देखा ये तो मथुरा लेकर के जा रही, और मथुरा अगर ले गई तो फिर मैं लौट करके कैसे आऊंगा, इसलिए यही पूतना का काम पूरा कर दे। और भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी धम। जहां पर पूतना गिरी 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे सब ध्वस्त हो गए, टूट गए, क्योंकि उसकी लंबाई 6 कोस की थी। पतमानोपि तद्देह स्त्रीगव्यूत्यंतरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना के शरीर के गिरने पर 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे वृक्ष थे सब नष्ट हो गए। इतना विशाल रूप उसका था, और भगवान बाल कृष्ण लाल उसकी छाती पर क्रीड़ा कर रहे थे।
गोप ग्वाल बाल दौड़े हुए आए, कन्हैया को उठा लिया, ले जाकर के यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने और रोहिणी ने कन्हैया को स्नान कराया, क्योंकि राक्षसी ने छू दिया है। तो स्नान कैसे कराया? बोले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। गाय के मूत्र से स्नान कराया कन्हैया को। गाय का मूत्र, गाय का गोबर और गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन 5 चीजों को पंचगव्य कहा जाता है। गव्य माने गौर विकारः गव्यम। गौ का जो ये विकार है, विकार माने गौ के द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्थ, इसको गव्य कहते हैं। और ये पंचगव्य व्यक्ति के अंदर के समस्त दोष को, पाप को नष्ट कर देता है। शास्त्र में लिखा है कि पंचगव्य का व्यक्ति अगर पान कर ले, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, ये 5 मिलाकर पंचगव्य बना करके व्यक्ति पिए तो उसके हड्डी के अंदर के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्। यत्त्वगस्थिगतं पापम, चमड़े से लेकर के हड्डी के अंदर तक के जितने पाप हैं वो पंचगव्य के पीने से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए गऊ की सेवा, गऊ का दूध, गऊ का घर में रहना, ये जीव के लिए बहुत मंगलदायक है और सारे पाप नष्ट होते रहते। गाय का दूध पियो तो गाय के दूध पीने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट होते रहते। दूध तो है ही है, वो फायदा करेगा जो उसका फल है, लेकिन उसका आध्यात्मिक लाभ है कि गऊ के दुग्ध का सेवन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में गऊ है, उसका दर्शन होता है तो पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान अवतार लेकर गौ सेवा करते हैं, गोपाल बनते हैं। बड़े बड़े भक्त भगवान को बुलाते हैं, भगवान नहीं सुनते। बड़े बड़े याज्ञिक विद्वान वेद मंत्र पढ़ करके भगवान को पुकारते हैं, नहीं सुनते। लेकिन गाय एक बार हुंकार करती है गोकुल में तो भगवान कृष्ण दौड़ते हैं, हरि श्यामा, हरि गौरी, उन गायों का नाम लेकर के पुकारते हुए भगवान दौड़ जाते हैं उनके हुंकार को सुनकर। गायों की इतनी महिमा है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गाय चलता फिरता 33 कोटि देवताओं का मंदिर है। एक मंदिर बना करके उस मंदिर की व्यवस्था चलाना, उसकी पूजा करना कितना कठिन है। और भगवान ने ऐसा सुंदर मंदिर बनाया, बोले 33 करोड़ देवताओं का एक मंदिर बना दिया गाय, और वो स्वयं चलती फिरती रहती है। आपके दरवाजे जाए, आप रोटी खिलाओ, चारा खिलाओ, 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो गई। चलता फिरता 33 कोटि देवताओं का मंदिर। तो गऊ के मूत्र से यशोदा रानी ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। फिर गाय का गोबर लेकर के, गाय के चरण की मिट्टी लेकर के कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया। रक्षा रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। और भगवान का ही एक एक नाम लेकर के यशोदा रानी ने कन्हैया के एक एक अंग में गोबर लगाया। नाक पे, कान पे, गाल पे, हाथ में, पीठ में। और मैया कहती हैं कि क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। मेरा बालक क्रीड़ा करता रहे तो भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें, ये शयन करता रहे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान का नाम ले लेकर के यशोदा रानी ने भगवान का संरक्षण किया। फिर दूध पिलाया। कन्हैया को नींद आ गई, कन्हैया तो सो गए। उधर नंद बाबा जब मथुरा से लौटे तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी है। गोप ग्वाल बाल खड़े हैं, चर्चा हो रही है, कहाँ से आई, कैसे आई, क्या हुआ। नंद बाबा को सारा वृत्तांत पता चला। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा सब तो ठीक है, लेकिन इस पूतना का क्या करें, ये रास्ते में पड़ी है, रास्ता जाम है,
इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर। इसका क्या किया जाए, इसको कहाँ ठिकाने लगावें? तो नंद बाबा ने कहा अपने घर जाओ और जा करके फरसा और कुल्हाड़ी लेकर के आओ और इसके शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, क्योंकि 6 कोस लंबी पूतना थी, कौन उसको उठावे, कौन चिता पर रखे। तो सभी ब्रजवासी अपने अपने घर गए, कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आए और पूतना के शरीर को काटना शुरू किया। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, पूतना के कलेवर को ब्रजवासियों ने काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और फिर उन टुकड़ों को उठा करके ले जा करके जमुना के किनारे रख करके आग लगा दी। पूतना की चिता जब जलने लगी तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। चारों तरफ सुगंध फैल गई। चारों तरफ सुगंध फैल गई, ऐसी सुगंध जैसे किसी ने धूप जलाया हो। सुगंधित पदार्थ अग्नि में डाल करके जलाने पर जो सुगंधी प्रकट होती है, ऐसी दिव्य सुगंधी प्रकट हुई। ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पूतना तो राक्षसी थी, पापिनी थी, उस पापिनी के शरीर से ऐसी दिव्य सुगंधी कैसे आई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त, भगवान गोविंद श्री कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, इसलिए पूतना का शरीर दिव्य और पवित्र हो गया। पूतना की चिता जलने पर पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी प्रकट हुई और पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री गोविंद कितने कृपालु हैं। मारने आई हुई राक्षसी पूतना को भी भगवान ने परम गति प्रदान की, उसे भी मुक्ति प्रदान कर दी। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को जो श्रवण करता है, वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हो गए, उनका जन्म नक्षत्र था। जन्म नक्षत्र के दिन मैया यशोदा ने अपनी सखियों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके वेद पाठ कराया और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया। दूध दही से, दिव्य पवित्र जल से कन्हैया का अभिषेक किया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, देवताओं का पूजन कराया और कन्हैया का अभिषेक किया। जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम, परम आनंद उत्सव चल रहा था। भगवान को स्नान कराने के बाद मैया यशोदा ने श्रृंगार करके पालना में लिटा दिया और पालना को एक बैलगाड़ी के पास रख दिया। एक पुरानी बैलगाड़ी थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम शकटासुर। शकटासुर असुर आया और वो उसी बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। उसने सोचा इस बैलगाड़ी को दबा दें, ये बैलगाड़ी गिरेगी, इसके नीचे पालना में बालक है वो दब करके मर जाएगा। असुर ने उस बैलगाड़ी को दबाया, तब तक भगवान श्याम सुंदर ने अपना चरण धीरे से निकाला पालना से और ठोकर मारी, बैलगाड़ी तो उछल गई। दूर जाकर के बैलगाड़ी गिरी, उसके अंदर जो असुर था उसकी मृत्यु हो गई। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए। सब लोग दौड़े दौड़े आए, देखा तो बैलगाड़ी वहां उतनी दूर पड़ी, टूटी पड़ी है और एक दैत्य मरा पड़ा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सब लोगों ने पूछा, भाई ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी बैलगाड़ी अपने आप उछल करके उतनी दूर कैसे गिरेगी जाकर? किसी ने नहीं देखा। छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे, उन बच्चों से लोगों ने पूछा, तुमने कुछ देखा? तो बच्चों ने तो देखा था। क्या देखा था? बोले कन्हैया ने अपने पैर की ठोकर मार करके बैलगाड़ी को उछाली थी। तो बच्चों ने बता दिया। बच्चों ने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः,
अरे इसी बालक ने रोते रोते अपने पैर से ठोकर मारी और बैलगाड़ी उछल गई। बच्चों की इस बात को सुनकर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। नते सद्दधिरे गोपा, उन गोपों को, उन बच्चों के बात पर श्रद्धा माने विश्वास नहीं हुआ। क्यों? बोले बाल भाषितमित्युत, ये बच्चे हैं, इनकी बात का क्या भरोसा करें, ऐसा नहीं हो सकता। इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उठा करके फेंक देगा। अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य तने विदुः, अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अप्रमेय भगवान कौन है? बोले अप्रमेय, भगवान का एक नाम है अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब, बोले जो प्रमेय न हो। और प्रमेय किसे कहते हैं? बोले जिसको नापा जाए, तौला जाए, जिसकी कोई सीमा हो, उसको कहते हैं प्रमेय। प्रकृष्टेण मेयः प्रमेयः, प्रकृष्ट रूप से जो मेय होता है, मेय माने जिसकी नाप तौल हो जाए, जिसकी एक निश्चित सीमा हो, उसको कहते हैं प्रमेय। और जो सीमा से परे हो उसका नाम अप्रमेय। तो भगवान तो अप्रमेय है। तो अप्रमेयस्य अप्रमेयम बलम तस्य, भगवान अप्रमेय हैं, भगवान का बल भी अप्रमेय है, भगवान की लीला भी अप्रमेय है। किसी मान में, किसी माप में वो आ नहीं सकती। इसलिए अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य, बालक कृष्ण के अप्रमेय बल को देखकर नते विदुः, वे गोप ब्रजवासी न विदुः, नहीं जान पाए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस बालक में इतनी शक्ति है, ये ऐसा कर सकता है। रुदंतम सुतमादाय यशोदा ग्रह शंकिता, और कन्हैया रोने लगे जोर जोर से। मैया यशोदा को शंका हो गई, कोई ग्रह तो नहीं आ गया, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया, मेरे कन्हैया को छू दिया हो। ये बालक रोने लगा। मैया यशोदा ने तो कन्हैया को गोद में उठा लिया और फिर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, पूजन कराया, शांति पाठ कराया, हवन कराया कि कुछ शांति हो, मेरे घर में उत्पात न हो। नंद बाबा आए। नंद बाबा से मैया ने कहा, बाबा कुछ करो। तो क्या करें? मैया यशोदा ने कहा, ये रोज रोज उत्पात होता है। उस दिन पूतना आ गई, मेरे छोरे को लेकर के भागी, वो तो भगवान नारायण ने बचाया। आज ये बैलगाड़ी अपने आप उछल गई और ये दैत्य मरा पड़ा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कोई उपाय करो। मरने वाले इन दैत्यों को मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में सब आकर के मरते हैं। इनको मरने के लिए दुनिया में और कोई जगह नहीं मिलती। इस प्रकार मैया यशोदा ने कहा तो नंद बाबा ने फिर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, हवन कराया, शांति पाठ कराया। तब जाकर के मैया यशोदा को संतोष हुआ। और ये घटना बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, तब तक फिर एक घटना हो गई। मामा जी ने फिर भेज दिया एक, बोले इस बार तृणावर्त नाम का एक दैत्य आ गया। उस समय मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती, गोद में लेकर के यशोदा रानी अपने बालक को दूध पिला रही थी। उसी समय असुर आ गया, आंधी बवंडर के रूप में। उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त नाम का वो दैत्य आया आंधी बवंडर के रूप में, जोर जोर की हवाएं चलने लगी और बवंडर चलने लगा। ऐसा बवंडर कि उस बवंडर में आदमी पड़ जाए तो बवंडर आदमी को भी उड़ा ले जाए, ऐसा भयंकर बवंडर था। भगवान जान गए ये प्राकृतिक बवंडर नहीं है, ये तो कोई असुर है, कंस के द्वारा भेजा गया, मामा जी ने भेजा है, तो इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। लेकिन आज तो समस्या है। बोले क्या समस्या? बोले भगवान मैया की गोद में बैठे थे। भगवान ने सोचा उस दिन मैया नहीं थी, मैंने पूतना को मार दिया, मैया को पता ही नहीं चला। सकटासुर को भी मैंने मारा, उस समय मैया पास में नहीं थी। आज तो मैया मुझे गोद में लेकर के बैठी। अगर मैया की गोद से उतर करके मैं उड़ करके, भाग करके, कुछ भी करके
इस दैत्य को मारने जाऊं, अगर कुछ करूं तो मैया तो जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले मैया जान जाएगी कि ये मेरा छोरा साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई दिव्यात्मा है। और फिर मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, फिर तो मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी। अरे ये तो कोई दिव्यात्मा है। फिर मां का जो मेरे प्रति पुत्र भाव है वो पुत्र भाव नहीं रहेगा, इसलिए मां को पता न चले और मैं अपना काम कर लूं। तो उपाय क्या था? बोले मां जाए अपना काम करें तो हम भी अपना काम कर लें। लेकिन मां तो कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी थी। तो भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? बोले गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि मैया यशोदा को लगने लगा कि मेरी गोद में पर्वत रखा हुआ है। इतना वजन। तुरंत कन्हैया को उठा करके मैया ने जमीन पर बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी। भूमि पर, पृथ्वी पर कन्हैया को बैठा दिया। विस्मिता भार पीड़िता। और यशोदा जी बड़ी विस्मित हुई कि आज मेरे बच्चे का वजन इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, इतना ये गंभीर कैसे हो गया। फिर मैया ने कन्हैया को जमीन पर बैठा दिया और कुछ करने लगी इधर उधर कोई काम। मैया ने कहा बैठ तू खेल, तब तक मैं दूसरा काम करती हूं। भगवान ने कहा हाँ मैया तू अपना काम कर, मैं भी अपना काम कर लूं। तेरा खेल अलग है, मेरा खेल अलग है। उसी समय असुर आया आंधी तूफान के रूप में और उसी बवंडर में कन्हैया को लेकर के उड़ गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम। उसी चक्रवात में लपेट करके वो दैत्य कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गया। लोगों के आंख में इतनी धूल पड़ गई कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है। इतना भयंकर बवंडर था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुहूर्तमभवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। मुहूर्तमभवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। एक मुहूर्त के लिए पूरा गोष्ठ, गोष्ठ माने गोकुल, तमसावृतम अंधकारमय हो गया। और उसी अंधकार का आश्रय लेकर के वो असुर कन्हैया को लेकर के ऊपर उड़ गया। भगवान ने कहा यहां तो कोई देखने वाला है नहीं। और फिर भगवान ने लपक करके उस तृणावर्त दैत्य के गले को पकड़ लिया और दबा दिया इसे। गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः। उसके गले को दबाया, उसकी आंखें बाहर निकल आई, मुख से खून की उल्टी करने लगा और फिर दैत्य को उठा करके भगवान ने एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। आंधी तूफान शांत हुआ, भगवान भी आकर के भूमि पर लेट गए। किसी को यह रहस्य पता नहीं चला कि यह सब हुआ कैसे। मैया ने कन्हैया को गोद में उठा लिया। दैत्य मरा पड़ा है, गोप ग्वाल बाल आए, चर्चा होने लगी ये दैत्य कहां से आया, इसको किसने मारा। फिर वही बात शुरू हो गई, इसको किसने मारा, ये कैसे मरा। और इस बार जब मरा था ना तो इसके हाथ पैर सब बिखर गए थे महाराज। मारने के बाद भगवान ने ऊपर से पटक दिया पत्थर पर, तो गिरा तो और भी कचूमर निकल गया उसका, हाथ इधर पैर उधर सब टूट फट गया। लाश भी उसकी सुरक्षित नहीं रही। तो सब लोगों ने कहा ये हुआ कैसे, किसी को कारण समझ में नहीं आया। तो सब लोगों ने आपस में विचार किया कि ये असुर है, ये अपने पाप से ही मर गया, इसके पाप ने ही इसको मार डाला। हिंसस्व पापेन विहंसितः खलः साधु समत्तेन भयाद विमुच्यते। ये अपने पाप से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसके पाप ने ही इसका विनाश कर दिया। इस प्रकार ब्रजवासियों ने आपस में चर्चा की। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी और दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया, लेकिन मां के पयोधर को छोड़ नहीं रहे थे, मां को पकड़े हुए थे। मैया ने कहा बस अब पेट भर गया तेरा, अब तू खेल और मैं घर का काम करूंगी, कब तक तुझे बैठ करके दूध पिलाऊंगी। लेकिन भगवान का मन था कि अभी मैं मां की गोद में बैठूं और मैया हमको दुलार करे, दूध पिलावे।
मैया ने कन्हैया को उतार करके जमीन पर बैठा दिया। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, अरे मेरी इतनी बड़ी अवहेलना, इनके लिए मैंने अपना बैकुंठ छोड़ दिया, क्या मेरे पास दूध की कमी थी? क्षीर सागर में ही हमारा निवास। भगवान कहाँ रहते हैं? दूध के समुद्र में। क्षीर सागर मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। क्षीर सागर छोड़ करके भगवान मथुरापुरी में आए हैं। क्यों? बोले मैया यशोदा का दूध पीने के लिए। भगवान ने कहा, इनका दूध पीने के लिए, इनको सुख देने के लिए मैं यहां आया, और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता है। इतनी बड़ी मेरी अवहेलना, तो आज मैं बता ही दूं कि मैं कौन हूं। और भगवान ने क्या किया? बोले मुख खोल करके जम्हाई लेने लगे। जब जम्हाई लेने लगे तो मैया ने देखा भगवान के मुख में, भगवान श्याम सुंदर के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, ग्रह, तारे, सब। मैया यशोदा व्याकुल हो गई। खम रोदसी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु बह्निस्वसनाम बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहितर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। स्थिर जंगम, चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण विश्व को परमात्मा कृष्ण के मुख में देख करके यशोदा रानी कांपने लगी, डर गई। अरे ये क्या हो गया? ये पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा मेरे बालक के मुख में कहां से आ गए? सम्मील्य मृगसावाक्षी। यशोदा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने देखा मेरी मैया बड़ी भोली भाली है, ये वेद वेदांत की लीला, ये मेरी विराट लीला मैया को समझ में आएगी नहीं, और कहीं मैया पागल हो गई ये सब देख करके, तब तो सब खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए तुरंत भगवान ने अपनी माया को अंतर्हित कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपनी मैया को अपने अंदर विराट का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान का नामकरण संस्कार होता है। श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने पुरोहित गर्ग जी को भेजा। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने कहा कि आप जाओ और जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दो। अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ, और बड़े गोपनीय ढंग से नामकरण करना। नंद बाबा से कह देना कोई बहुत बड़ा उत्सव नहीं मनाएंगे, संक्षेप में थोड़े में ही ये कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे, हल्ला गुल्ला मचेगा कि बच्चे का नामकरण हो रहा है, तो लोग आएंगे, आपको देखेंगे, और आपको देखकर लोगों को शंका होगी कि ये तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं, ये वसुदेव जी के गुरु जी हैं, यहाँ क्यों आए? और इनके छोरे का नामकरण करना था तो इनके गुरुजी आते, ये वसुदेव जी के गुरुजी क्यों आए? इनके गुरुजी तो सांडिल्य महर्षि हैं, नंद बाबा के कुल गुरु, और इनके वसुदेव जी के कुल गुरु गर्गाचार्य जी हैं, तो गर्गाचार्य जी यहाँ क्यों आए? क्यों नामकरण कर रहे हैं? मामला क्या है? शंका होगी और बात आगे जाएगी, और कहीं ये बात कंस को पता चली तो कंस अपना गुप्तचर लगाएगा। इसलिए वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य जी से कि आप जाओ गोपनीय ढंग से, और किसी को पता न चले, और वहां भी नंद बाबा को भी सारी बात न पता चले। नंद बाबा से आप ये कहना कि रोहिणी के पुत्र, जो रोहिणी नंदन हैं वसुदेव जी के पुत्र, वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी उस समय नंद बाबा के घर में ही थी, तो गर्ग जी ने कहा कि रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने मैं आया हूं, मुझे वसुदेव जी ने भेजा है, तो इसी प्रसंग में आपके बच्चे का भी मैं नामकरण कर देता हूं। ये नहीं बताया गर्ग जी ने कि ये भी बच्चा वसुदेव जी का, क्योंकि रहस्य खुल जाएगा। नंद बाबू गर्गाचार्य जी ने कहा कि दोनों बच्चों का नामकरण हो जाए, तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, आप भी गुरु जी हो, आप ही कर दो, क्या दिक्कत है। और गर्गाचार्य जी ने कहा इसके लिए कोई बहुत तैयारी की जरूरत नहीं है, एकांत में सब कुछ होगा और संक्षेप में सारा विधि विधान होगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है। नंद बाबा ने वैसी ही व्यवस्था की और एकांत में
चकार नाम करणम गूढ़ो रहसी बालयो हो। चकार नाम करणम कहाँ पर? बोले गूढ़ो रहसी। रहसी माने अत्यंत एकांत में, गाय की गौशाला में जाकर एक फूस की झोंपड़ी के नीचे संक्षेप में विधि विधान पूजन संपन्न हुआ और गर्गाचार्य जी ने दोनों छोरों का नाम रख दिया। नामकरण भी संस्कार है, विधि है। ऐसे ही जवानी कोई नाम रख दो बच्चे का, ठीक है, मान लिया जाता है, कागज पत्र में लिख जाता है, लेकिन नामकरण एक संस्कार है। नामकरण के दिन सुंदर मुहूर्त होना चाहिए। सुंदर मुहूर्त में देवी देवताओं का पूजन होता है और फिर गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा वह नाम बच्चे का रखा जाता है। ये नामकरण संस्कार है। तो जैसा नाम होगा वैसा ही वो फिर काम करेगा। और जिसका नाम विधि से होगा, विधिपूर्वक नामकरण होगा, वही दुनिया में नाम करेगा। संस्कारों का अपना महत्व है। आज हमारे आपके सब संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं। हम लोग संस्कारों को महत्व नहीं दे रहे हैं। इन संस्कारों को विधिपूर्वक करना चाहिए, तभी संस्कार के द्वारा जीवन में दिव्यता का आधान होता है। संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक दोष का नाश करने वाले संस्कार, और दूसरा गुण का निधान करने वाले संस्कार, और तीसरे संस्कार वो होते हैं जो पूरक होते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, चूड़ाकरण मुंडन संस्कार, ये दोष की निवृत्ति के लिए है। और यज्ञोपवीतादि संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सब गुण की प्रतिष्ठा के लिए होते हैं। और विवाह संस्कार बोले ये पूर्ति के लिए होते हैं। पूर्ति का मतलब विवाह होने पर ही यज्ञ आगादि कर्म की करने की योग्यता प्राप्त होगी, तो इस पूर्णता के लिए विवाह संस्कार। तो संस्कारों की बड़ी महिमा है। हमारे सनातन धर्म में 48 प्रकार के संस्कार का विधान है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, पैदा होने से लेकर के मरने तक 48 प्रकार के संस्कार करने का विधान है। समय समय पर कौन कौन से संस्कार करने चाहिए। नंद बाबा ने अपने बालक कन्हैया का विधि पूर्वक नामकरण किया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण करते हुए कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि। ये रोहिणी का पुत्र जो है, ये अपने गुणों के द्वारा सबको आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और ये जो आपका पुत्र है, ये सतयुग में शुक्ल वर्ण था, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण, और इस समय ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इदानीम कृष्णताम गतः। गर्गाचार्य जी ने यह भी कहा, नंद बाबा आपके इस छोरे का अनेक रूप है और इसके अनेक नाम हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। आपके पुत्र के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, जो कि तान्यहम वेद, मैं जानता हूं, नो जनाः, और लोग नहीं जानते। लेकिन आप तो इतना ही जानो, गर्गाचार्य जी ने कहा आप तो इतना जानो कि आपका ये छोरा, आपका ये बेटा साधारण नहीं है। तस्मान्नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। आपका ये पुत्र भगवान नारायण के समान गुणों वाला है। भगवान नारायण में जो दिव्यता है, वो दिव्यता तुम्हारे पुत्र में है। ये संकेत कर दिया गर्गाचार्य जी ने, और बुद्धिमान के लिए तो इशारा ही काफी है। गर्गाचार्य जी मानो इशारा कर रहे हैं कि वसुदेव नंद बाबा, ये आपका जो बेटा है ये साक्षात भगवान नारायण है। नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज विदा हो गए। अब भगवान बालकृष्ण लाल और बलराम जी धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब धीरे धीरे घुटनों के बल भगवान चलने लगे, चलना सीख लिया। कैसे? बोले पैर को, घुटने को जमीन में टिकाकर और हाथ के पंजे को जमीन पर टिका करके धीरे धीरे सरक सरक करके भगवान चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ। अल्प काल में ही भगवान चलने लगे। जैसे एक निश्चित आयु होती कि इतनी आयु तक ही बच्चे चलना सीखते हैं, उसके पहले चलना नहीं आ सकता। वो एक आयु तय है कि इतनी आयु के होंगे तब धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन भगवान सुखदेव जी कहते हैं कालेन ब्रजत अल्पेन, अल्पेन कालेन, कम समय में ही भगवान गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो, घुटने और हाथ के पंजे के बल भगवान चलने लगे। अब चल करके कहां जाएं? बोले मैया काम करती रहें, घर के दास दासी दूसरे काम में लगे रहें, तो कृष्ण बलराम दोनों चलते चलते घुटने के बल और हाथ के बल चल करके गाय की गौशाला में पहुंच जाएं। और गाय की गौशाला में जाकर के गाय के पैरों के बीच से कभी इधर निकल जाएं, कभी उधर निकल जाएं। भगवान गोविंद को देख करके गायें भी शांत खड़ी रहती, हिलती भी नहीं कि कहीं कन्हैया को चोट न लग जाए। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर दमेशु, गाय के गोबर, गाय के गोमूत्र में, कीचड़ में भगवान का पूरा अंग सन जाता, पूरे अंग में गाय का गोबर और गोमूत्र लग जाता। माँ यशोदा, माँ रोहिणी देखती तो दोनों दौड़ी हुई जाती और उठा लेती। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया श्रुवन्त्यौ पंकांगरागरुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम, कृष्ण और बलराम को उठाकर ले आती और फिर स्नान कराती, नए कपड़े पहनाती और फिर ज्यों ही छोड़ती, असावधानी होती तो फिर जाकर के कृष्ण बलराम उसी प्रकार गाय की गौशाला में खेलने लगते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। और बड़े जब हुए, अब तो महाराज और चंचल हो गए। अभी तो अपने घर में ही चंचलता करते, अब तो इतने बड़े हो गए कि दूसरे के घर में भी टहलते चले जाएं, घूमते चले जाएं। गांव के 2-4-10 बालक जो थे, आस पड़ोस के सब भगवान के सखा मंडली में सम्मिलित हो गए और धीरे धीरे जितने बालक थे ब्रजमंडल के सब भगवान की सखा मंडली में सम्मिलित हो गए। बड़ी लंबी मंडली तैयार हो गई कन्हैया की। अब नई नई लीला होने लगी। नई लीला क्या? बोले एक दिन भगवान श्याम सुंदर अपने ही घर में, रसोई घर में छिपकर माखन निकाल करके खा रहे थे। तब तक कहीं से कोई गोपी आ गई और वो गोपी आई थी यशोदा जी से मिलने के लिए और पूछते पूछते भीतर तक चली गई। तो देखा कन्हैया चुपके से बैठकर माखन खा रहे थे, तो उसको बड़ा अच्छा लगा देख करके ये दृश्य, और वो सोचने लगी कि ये बालक कितना मनोहर है। ये बालक मेरे घर भी आवे और ऐसे ही छुप करके माखन खाए तो कितना अच्छा होगा, और मैं देखूं। उसने मन में संकल्प किया गोपी ने, ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बातें, मन महु कहत कबहूं अपने घर देखूं माखन खाते। गोपी के मन में भाव आया कि कभी भगवान मेरे घर आवे और ऐसे ही माखन खाए। तो भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, तुम्हारे भी घर आएंगे और सबके घर आएंगे। अब तो भगवान माखन चोरी की लीला करने लगे और क्या करते हैं, सखा मंडली को बुलाया, कहा मित्रों चलो चोरी लीला करते हैं। सखाओं ने कहा भैया चोरी करना अच्छा नहीं है, किसी को पता चलेगा तो बड़ी मार पड़ेगी, बदनामी होगी। भगवान ने कहा किसी को पता ही नहीं चलेगा। चोर कैसा कि किसी को पता चल जाए? पक्का चोर तो वो जो कि पुलिस को भी छका दे, चकमा दे दे। चोर तो वही चोर ऐसा जो पकड़ा जाए, वो चोर होता ही नहीं है। असली चोर तो वो जो पकड़ा न जाए। कन्हैया ने कहा ऐसी चोरी हमको आती है, और वास्तव में कन्हैया इतने बड़े चोर, पक्का चोर तो वही जो जेल में से भी निकल के भाग जाए। जिसको पकड़ करके पुलिस जेल में डाल दे वो पक्का चोर नहीं। पक्का चोर तो वो जो जेल को भी धता बता करके निकल जाए। और कन्हैया जेल छोड़ करके चले आए, कंस के कारागार में बंद, और रातों रात निकल आए।
इसलिए इनसे बड़ा चोर दुनिया में कौन हो सकता है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रणी हैं भगवान, केवल माखन नहीं चुराते, भगवान अपने भक्तों के पाप को भी चुरा लेते हैं, भगवान अपने भक्तों के दुख का भी हरण कर लेते हैं, और दुख का और पाप का ही नहीं, अपने प्रेमी भक्तों के चित्त का और मन का भी हरण कर लेते हैं। मन को भी चुरा लेते हैं, इसलिए मनमोहन है। माखन चुराते हैं, इसलिए माखन चोर हैं। गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं, इसलिए दुकूल चोर हैं। ये तो चोरों के सरदार हैं। अब तो माखन चोरी की लीला प्रारंभ भई। गोपियां आकर के शिकायत करती, मैया तेरा लाला बड़ा नटखट है, आज इसने ये उत्पात किया, आज इसने ये किया। आकर के गोपियां शिकायत करती, मैया सुनती। सुनते सुनते मैया थक गई और मैया ने कन्हैया से कहा, क्यों रे तू माखन की चोरी करता है? अपने घर में इतना माखन और तू दूसरे के घर में जाके माखन खाता। 9 लाख गाय नंद बाबा घर घणो सुमाखन होए। 9 लाख गाय हमारे घर में और तू दूसरे के घर में माखन चोरी करने जाता, ये चोरी छोड़ दे। मैया ने कहा कि रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो मैं तुझे समझाती हूं, ये माखन चोरी छोड़ दे। तो भगवान ने कहा कि मैया या चोरी मैं ना ही छोड़ू, मैया होनी हो सो होए। जो होना हो जाए, ये चोरी तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैया ने कहा क्यों? भगवान ने कहा ये चोरी मुझे प्रिय है। और फिर भगवान रोने लगे मैया के सामने। तो मैया ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया मैया ने। इस प्रकार भगवान माखन चोरी करके ब्रजवासियों को परमानंद प्रदान करते। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ललित लीलाएं हैं। ये माखन चोरी लीला के भी बड़े बड़े रहस्य हैं महाराज। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान श्याम सुंदर यमुना के तट पर क्रीड़ा कर रहे थे सखाओं के साथ, और क्रीड़ा करते करते भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाई क्यों? बोले भगवान ने सोचा कि सब रस सब स्वाद तो मिट्टी में ही है, जितना भी रस मिलता है सब मिट्टी से ही निकलता है। आम में जो रस है वो कहाँ से आया? बोले जमीन से ही तो पेड़ में आया। फलों में जो रस आया कहाँ से आया? बोले जमीन से आया। गाय के दूध दही में जो रस है वो कहाँ से आया? बोले गाय ने चारा खाया तभी तो रस आया। तो सब रस कहाँ से आता है? बोले पृथ्वी से ही आता है। इसलिए पृथ्वी का एक नाम है रसा। तो भगवान ने कहा जब सब रस पृथ्वी में ही है तो क्यों न पृथ्वी का ही रस लें। और भगवान थोड़ी सी मिट्टी उठा करके मुख में रखे और खाने लगे। एक सखा ने देख लिया और उसने कहा चलो मैया से शिकायत करते हैं। कन्हैया को पकड़ा और लेकर के आया। आकर के सखाओं ने मैया से कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। कृष्ण के हाथ को पकड़कर यशोदा रानी ने डांटते हुए कहा क्यों रे तैने मिट्टी खाई? तो भगवान ने कहा ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये तेरे सखा कह रहे हैं। बदंति तावका हेते, ये तुम्हारे ही दोस्त हैं, हमारे दोस्त तो है नहीं। ये तुम्हारे मित्र ही कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। और कुमारास्ते ग्रजोप्ययम, और तुम्हारा अग्रज तुम्हारे बड़े भाई जो हैं ये कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान ने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैया को अच्छा नहीं लगा। कितना ये धृष्ट है, इन सखाओं को झूठा बना रहा है, बड़े भाई को झूठा बना रहा, हमको झूठा बना रहा, कह रहा सब झूठ बोल रहे हैं और गाल में मिट्टी भरी है। मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया ने कहा क्यों रे ये सब झूठे हैं और तू बड़ा सत्यनारायण है? भगवान ने कहा हाँ। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा हम ही सत्यनारायण हैं, और वास्तव में भगवान ही तो सत्यनारायण है, दूसरा कोई सत्यनारायण थोड़ी।
भगवान तो असत्य भी बोले तो वही सत्य है, क्योंकि वो सत्यनारायण हैं। भगवान असत्य बोलते नहीं, लेकिन भगवान जो बोले वही सत्य। भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा कैसे नहीं खाई? बोले मैया, कोई चीज खाई जाती है कैसे? तो मैया ने कहा कोई वस्तु लेकर के अपने मुख में रख ले तो उसको खाना कहते हैं। तो भगवान ने कहा जो चीज मुख में पहले से हो उसको, बोले उसको खाना नहीं कहते, बाहर से लेकर के खाया जाए तो उसको खाना कहते हैं। तो भगवान ने कहा तो देख मैया। भगवान ने अपना मुख खोल करके दिखाया, सारी मिट्टी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सब भगवान के मुख में, तो सब भगवान के मुख में। मैया बड़ी आश्चर्यचकित हुई। भगवान कहना चाहते थे मैया मैंने बाहर से कुछ थोड़ी खाया है, सब पहले से मेरे मुंह में, ये सब पृथ्वी, पर्वत, पहाड़ सब मेरे मुख में पहले से ही विद्यमान है, अनंत अनंत सृष्टि। इस प्रकार मृदा भक्षण के माध्यम से भगवान ने अपनी मैया को अपनी विराट लीला का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। कार्तिक का महीना था, हल्की हल्की ठंडी पड़ रही थी और घर की जितनी दासियां थीं वो दूसरे दूसरे काम में लगी थीं और दही मथना था। दही मथने के लिए कोई था नहीं, तो यशोदा रानी ने सोचा लाओ हम ही दही मथते हैं। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। और गोप दासियां दूसरे दूसरे कार्य में लगी थीं, इसलिए यशोदा रानी स्वयं दही मथने के लिए बैठ गईं। और यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानी च। भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का गान करती हुई, भगवान की बाल लीलाओं का गान करती हुई यशोदा रानी दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्याम सुंदर आए और मैया को पकड़ लिया, कहा मैया मुझे दूध पिला, मुझे भूख लगी। मैया ने कहा बेटा रुक जाओ, मैं दही मथ लूं, ये माखन निकल जाए तो मैं तुझे दूध पिलाती हूं। भगवान ने कहा नहीं अभी पिलाओ, मुझे भूख लगी। जिद करने लगे, मैया नहीं मानी, तो भगवान सामने आ गए और दही की मथानी को पकड़ लिया। गृहीत्वा दधि मंथानम नशेधत प्रीतिमावहन। मथानी को पकड़ करके भगवान ने कहा बंद करो ये मई दही मथना, पहले मुझे दूध पिलाओ। भगवान के हठ को देखकर यशोदा रानी ने दही मथना बंद कर दिया और गोविंद को गोद में लेकर दूध पिलाने लगे। दूध पीते पीते भगवान श्याम सुंदर अभी तृप्त नहीं हुए थे, तब तक मैया ने कन्हैया को गोद से उतार दिया और रसोई घर की ओर चली गई। रसोई घर में दूध रखा था चूल्हे पर, याद आया कहीं जल न जाए, इसलिए कन्हैया को गोद से उतार करके दौड़ती हुई चली गई। भगवान श्याम सुंदर को अच्छा नहीं लगा, मैया ने मुझे दूध नहीं पिलाया, मुझे उतार दिया। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा बगल में एक पत्थर था, पत्थर को उठाया और सामने वो दही की मटकी, उस दही मटकी पर पटक दी। दही की मटकी फूट गई, धड़ाम की ध्वनि हुई, मैया दौड़ी। भगवान श्याम सुंदर उसी दही में छप छप अपने पैर को रखते हुए भगे वहां से और गए, जाकर के माखन की मटकी ले ली और एक उलूखल के ऊपर बैठ गए और माखन लेकर के बंदरों को बांटने लगे, बंदरों को खिलाने लगे। तब तक मैया ने देखा, मैया ने कहा ये सब करामात इसी की है। मैया ने कहा आज मैं इसे दंड दूंगी, ये बहुत चंचल हो गया है। और छड़ी लेकर के मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ेंगे। अब भगवान भागने लगे, मैया भगवान को दौड़ाती जा रही हैं, पकड़ नहीं पाती। भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है और मैया यशोदा कौन है? बोले जीव है। जीव परमात्मा को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा। यशोदा भगवान को पकड़ नहीं पा रही और छड़ी लेकर के दौड़ी हैं कि शायद छड़ी से डर करके कृष्ण रुक जाएं और मैं उन्हें पकड़ लूं। ये छड़ी क्या है? बोले ये छड़ी
दंड है। यहां पर संत लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए संन्यास लेकर के दंड ग्रहण करते हैं लोग। देखा होगा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, आचार्य हाथ में दंड लिए रहते। वो दंड ग्रहण क्यों होता है? बोले ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चतुर्थ आश्रम में जाकर के ब्रह्म की उपासना करनी। तो यहां पर बड़ा भावमय संकेत है कि अगर दंड लेकर के व्यक्ति कोई सोचे कि अब ये मैंने दंड ले लिया, अब मुझे ब्रह्म मिल जाएगा, बोले तो इस फिक्र में मत रहना, इस फितरत में मत रहना। हाथ में दंड आ गया तो अब ब्रह्म तुम्हारे वश में हो जाएगा। ब्रह्म तो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। यशोदा रानी छड़ी लेकर के इसीलिए जा रही कि शायद छड़ी से डर करके कृष्ण रुक जाएं और मैं उन्हें पकड़ लूं। भगवान और भागते रहे। अंत में मैया ने छड़ी को भी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला, छड़ी को फेंक दिया। और मैया ने कहा कन्हैया रुक जाओ, मैं थक गई, मैं पकड़ नहीं पाऊंगी। तब भगवान रुक गए। इसका मतलब दंडादि ग्रहण के अभिमान को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पण हो जाए तो भगवान को जीव प्राप्त कर लेता है। यशोदा ने कहा मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी, हार गई, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूं, कहां तक तू दौड़ाएगा। तब भगवान रुक गए और मैया ने पकड़ लिया भगवान को, पकड़ करके ले आई। और मैया ने कहा तू बहुत चंचल है, आज मैं तुझे बांध दूंगी। रस्सी उठाया, बांधने लगी कन्हैया को। रस्सी कमर में लपेटी और जब गांठ देने चली तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ा। यशोदा जी ने सोचा शायद रस्सी ही छोटी हो, लाओ दूसरी इसमें जोड़ दें। दूसरी रस्सी जोड़ करके बांधने चली, फिर 2 अंगुल कम। तीसरी रस्सी जोड़ा, 2, 3, 4, 5 करते करते कितनी रस्सी जोड़ डाली यशोदा। लेकिन जब बांधने चले, गांठ देना हो तो 2 अंगुल कम हो जाए। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। एक दूसरी रस्सी जोड़ने के बाद भी अंत में वो रस्सी 2 अंगुल कम हो जाए, पूरी न पड़े। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। और यह भी बड़ी विचित्र बात कि रस्सी केवल 2 अंगुल कम रहती है, न 3 न 1। ऐसा भी नहीं कि 3 अंगुल कम हो जाए अथवा 1 अंगुल कम हो जाए, 2 ही अंगुल कम है। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? आचार्य संत जन कहते हैं कि 1 अंगुल की कमी भगवान के तरफ से है और 1 अंगुल की कमी जीव के तरफ से। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, और यशोदा जीव है। जीव रूपिणी यशोदा कृष्ण रूपी परमात्मा को बांधना चाहती है। और किस चीज से? बोले रस्सी से। रस्सी को कहते हैं गुण। रस्सी का एक नाम है गुण। और यशोदा गुण से मानो भगवान को बांधना चाहती, और जितने गुण थे सबको जोड़ लिया और सोच रहे हैं कि भगवान को बांध लें। लेकिन सब जोड़ने के बाद भी वो गुण, वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। इसका मतलब बोले कोई जीव अपने गुण से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। हम सोचें कि हम बड़े गुणवान हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तो हमारे इन गुणों से हमको भगवान मिल जाएंगे। बोले ये तुम्हारे गुण की रस्सी छोटी पड़ जाएगी, ये सारे तुम्हारे गुण उस निर्गुण परमात्मा के सामने कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो निर्गुण है। तुम्हारे गुण वहां जाकर के क्या करेंगे? और जहां तक गुण की बात है तो परमात्मा में तो अनंत गुण है, अनंत गुण गण निलय हैं भगवान। और उन अनंत गुण गण निलय परमात्मा को तुम्हारे ये सीमित गुण क्या बांध पाएंगे? बोले तो मैं कैसे बांधूं? मैं बांधना चाहता हूं। तो शास्त्र कहता है बांधना चाहते हो तो बांध लोगे, लेकिन एक उपाय करो। बोले क्या? बोले बांधने का अभिमान छोड़ दो, अपने गुणों का अभिमान छोड़ दो। मैं भगवान को बांधूंगा, ये अभिमान तुम छोड़ दो तो भगवान स्वयं कृपा करके तुम्हारे बंधन में आ जाएंगे। फिर तुम उनको बांध लोगे, फिर वो स्वयं बंध जाएंगे। और यही यशोदा ने किया। यशोदा ने रस्सी को पटक दिया। यशोदा ने कहा कन्हैया अब मैं नहीं बांध पाऊंगी। यशोदा के परिश्रम को देखकर भगवान को भी दया आ गई
दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, मां के परिश्रम को देखकर कृपयासीत स्वबंधने, कृपा करके स्वयं भगवान बंधन में आ गए और फिर उसी रस्सी से मैया यशोदा ने भगवान को बांध दिया। जो रस्सी अभी तक पूरी नहीं पड़ रही थी अब पूरी हो गई। वो 2 अंगुल की जो कमी थी वो खत्म हो गई। क्यों? बोले यशोदा जी ने बांधने का अभिमान छोड़ दिया और भगवान बंधने को तैयार हो गए। अब भगवान को मैया ने बांध दिया और बांध करके कहा अब तुम बंधे रहो, आज दिन भर तुम्हें बंधे रहना। और मैया घर का काम करने लगी। तब तक भगवान धीरे धीरे चल पड़े बंधे बंधे। और भगवान जब चले तो उनके पीछे पीछे वो उलूखल जो था वो भी चल पड़ा। मैया ने रस्सी से बांध करके उलूखल में बांधा था। भगवान चल करके द्वार पर आए और द्वार पर यमलार्जुन के वृक्ष थे। अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे यमलार्जुन। उन दोनों वृक्षों के बीच से भगवान पार हो गए। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। अब भगवान ने जोर से जब खींचा तो वृक्ष जड़ से उखड़ करके भूमि पर गिर पड़े। उन वृक्षों के जड़ से 2 देवता निकले और उन दोनों देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और स्वर्ग चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये दोनों देवता कुबेर के पुत्र थे। पुरानारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात् नलकूवर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ। नलकूवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने इनको शाप दिया था, जाओ वृक्ष बन जाओ। क्यों शाप दिया था? बोले ये बड़े उच्छृंखल हो गए थे। कुबेर के पुत्र, पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, और बड़े बाप के बेटे तो जल्दी बिगड़ जाते महाराज। अगर सावधान न रहे माँ बाप तो धन संपत्ति अगर परिवार में है तो बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। कुबेर के पुत्र थे और कुबेर तो खजाना के मालिक, देवताओं के वित्त मंत्री। इनको इतना मद हो गया नलकूबर मणिग्रीव को कि सारी मर्यादाओं को लांघ गए। बारुणी मदिरा पीकर मंदाकिनी में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। कैलाश के उपवन में मंदाकिनी में नग्न होकर बारुणी मदिरा पी करके, शराब पी करके निर्वस्त्र होकर नाच रहे थे स्त्रियों के साथ। नारद जी आए। नारद जी ने देखा ये तो बड़े उद्दंड हैं। नारद जी ने सोचा शायद मेरे संकोच के कारण ये सावधान हो जाएं, लेकिन नारद जी को देख करके भी उनको लज्जा नहीं आई। ऊपर से नारद जी की मजाक उड़ाने लगे। तब नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा ये बड़े बदमाश हैं, ये अंधे हो गए। असत स्त्री मदांधस्य, धन के मद में ये अंधे हो गए। और धन के मद में, संपत्ति के मद में व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसकी आंख को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? नारद जी कहते हैं दरिद्रता का काजल लगाना पड़ता है। इसकी आंखों में दरिद्रता का काजल लग जाए तो इसकी आंख सुधर जाए, क्योंकि इसको धन का मद हो गया है। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परिमीक्षते। और नारद जी ने शाप दे दिया। बोले जाओ, नग्न होकर के नृत्य कर रहे हो, मर्यादाओं को तुमने तार तार कर दिया, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप जब दे दिया नारद जी ने तो दोनों चरणों में गिर पड़े और दोनों ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नारद जी को दया आ गई। ये महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप दवहि नवनीता, पर दुख दुखी सुसंत पुनीता। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, शाप दे दिया मैंने, लेकिन अब उस शाप में थोड़ा संशोधन कर देते हैं। क्या संशोधन? बोले वृक्ष तो बनोगे लेकिन जंगल में नहीं। कहां पर? बोले गोकुल में, ब्रजमंडल में।
और गोकुल में भी कहां, बोले नंद बाबा के द्वार पर, और वृक्ष बन करके वहां रहकर वृंदावन वास करोगे, गोकुल वास करोगे, और कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन होगा, और एक दिन भगवान उलूखल बंधन के माध्यम से तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने कृपा कर दी। आज भगवान ने उलूखल बंधन लीला के माध्यम से नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन गांव में कोई फल बेचने वाली आई, फल विक्रयणी, फल बेचने आई। आम ले लो, अमरूद ले लो, टोकरी में लेकर के बेच रही थी। भगवान श्याम सुंदर दौड़े, बोले मुझे दे दो, मुझे दे दो। उसने कहा ऐसे थोड़ी मिलता, इसके बदले में कुछ दो। भगवान ने भी सोचा ये ठीक कहती है, भक्तों से कुछ ले तो उसके बदले में भक्त को कुछ देना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान आए दौड़े दौड़े अपने घर में, और जहां गेहूं की राशि रखी थी, अन्न की राशि, उसी अन्न की राशि में जाकर के दोनों मुट्ठी में अन्न भर लिया भगवान ने अंजलि में, और लेकर के आए। बोले ले, बोले इतना ही अन्न? भगवान ने कहा ले और सारा फल मुझे दे दे। ऐसा कहते हुए भगवान ने अपनी अंजलि के अन्न को उस फल बेचने वाली की टोकरी में गिराया। भगवान के हाथ से वो अन्न के दाने जब उस फल बेचने वाली की टोकरी में गिरे, तो गिरते समय तो अन्न थे, लेकिन टोकरी में जाने के बाद सब हीरे पन्ने पोखराज बन गए, महाराज बहुमूल्य रत्न बन गए। फलैर अपूरयद रत्नैहि, फल की टोकरी को रत्न से भर दिया भगवान ने, और फिर उस फल विक्रयणी ने सब फल गोविंद को दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से उस फल विक्रयणी के ऊपर, फल बेचने वाली के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। इसके बाद कथा आती है कि भगवान का जन्म नक्षत्र था, जन्मदिन था। नंद बाबा नहा धो करके बैठे थे, भोजन करने का समय था। नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा, यशोदे आज तो कन्हैया का जन्मदिन है, और आज कन्हैया कहां है, बुलाओ। तो मैया यशोदा गई कन्हैया को ढूंढने के लिए, तो कन्हैया धूल में खेल रहे थे। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह, हे बेटा तू स्नान कर ले, और स्नान करके चल करके गोदान कर। जन्मर्क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचि, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज ब्राह्मणों को गोदान करो, देवताओं का पूजन करो, बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लो। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया, नूतन वस्त्र धारण किए, और मैया ने, नंद बाबा ने कन्हैया के हाथ से गोदान करवाया, अन्नदान कराया, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिलाया, देवताओं को प्रणाम कराया। आज भी वल्लभ संप्रदाय में भगवान की बाल रूप की उपासना होती है, और वल्लभ संप्रदाय में आज भी इस भाव से उपासना होती है, भगवान बालक हैं। भगवान को भोग भी लगता है वल्लभ संप्रदाय में, तो ये मंत्र नहीं पढ़ा जाता, ना अभ्यासीद अंतरिक्षज्ञ, हे परब्रह्म परमात्मा आप ये व्यंजन आरोगो। वहां तो यही पद गाते हैं, जेवत लाल नंद जू की कनिया, नंद जी के गोद में बैठकर भगवान गोविंद जीम रहे। बाल रूप की उपासना है वल्लभ कुल में। तो वल्लभ कुल में आज भी परंपरा है कि जब भगवान का जन्म नक्षत्र आएगा तो भगवान के नाम पर गोदान कराया जाता है। भगवान के हाथ में अक्षत पुष्प दे करके, द्रव्य दे करके, ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ करके फिर वो किसी ब्राह्मण को देंगे। ग्रहण पड़ेगा तो जैसे ग्रहण में दान होता है, ग्रहण में दान करते हैं ना, ग्रहण में दो प्रकार का दान होता है। जब सूतक लग जाए और सूतक के बाद ग्रहण शुरू हो, उस काल में जो दान होता है वो चांडाल को दान होता है। निम्न कोटि के जो प्राणी हैं उनको दान होता है।
और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद स्नान करने के बाद पुण्य काल में जो दान होता है वो ब्राह्मणों को गोदान होता है। गोदान अन्नदान जो भी कर डालो उसको पुण्य काल कहते हैं। तो आज भी बल्लभ कुल में ये परंपरा है उनके मंदिरों में कि जब पुण्य काल होता है ग्रहण के बाद तो भगवान के हाथ से भी दान कराया जाता है, भगवान के प्रति मंगल भाव से, मंगल कामना से, क्योंकि बाल रूप की उपासना है। तो यहाँ भी नंद बाबा कहते हैं बेटा आज तेरा जन्मदिन है, तुझे गोदान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और फिर भगवान के हाथ से गोदान कराया, पूजन कराया, सारे विधान कराए। इसके बाद कथा आती है कि नंदादि सभी गोप ग्वाल बाल बैठे और विचार करने लगे कि देखो गोकुल में जब से हम लोग हैं, बहुत दिनों से हैं, लेकिन कन्हैया का जब से प्रादुर्भाव हुआ तब से कोई न कोई उत्पात हो रहा है। पूतना आई, सकटासुर आया, तृणावर्त आया, इतने बड़े बड़े पेड़ अपने आप गिर पड़े बिना आंधी तूफान के। तो गोकुल में बड़ा अनिष्ट है। अब गोकुल छोड़ करके हमें कहीं अन्यत्र चल करके रहना चाहिए। सभी लोगों ने विचार किया और विचार करके निर्णय किया, बोले वृंदावन में चल करके हम लोग रहते हैं। और गोकुल छोड़ करके नंद गोपादि, नंद उपनंद धरानंद जितने थे सब ने निर्णय किया कि चलो अन्यत्र कहीं रहते हैं। और निर्णय हुआ कि वृंदावन में चल करके हम लोग निवास बनाएं। और फिर बैलगाड़ियों पर, छकड़ों पर सारी वस्तुओं को रख लिया, अपने गाय बछड़ों को ले लिया, छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी पर बैठा दिया, बूढ़े बड़े जो थे वो पैदल चलने लगे, गाय और बछड़े सब बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। और कृष्ण गोविंद संकीर्तन करते हुए सभी गोष्ठ निवासी, गोकुल के निवासी भक्त भगवान गोविंद को लेकर, बलराम जी को लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम तृण वृक्षाद तृणबीरुधम। और सब वृंदावन में आकर जमुना के तट पर अर्धचंद्राकार गांव बसा करके रहने लगे। अब भगवान की वृंदावन लीला प्रारंभ होती है। वृंदावन लीला में भगवान गोपाल बनते हैं, पहले तो वत्सपाल बनते हैं। बछड़े चराना शुरू किया। मैया ने कहा, यशोदा मैया ने नंद बाबा ने, कन्हैया अब कुछ काम कर, अपने पुस्तैनी धंधा जो है इस धंधा को सीख, यही करना है आगे चल करके। गाय चराना, गाय दुहना, दूध बेचना, यही तो हम लोगों का धंधा है। तो इसे तुझे भी सीखना पड़ेगा, बड़े होकर के तुझे ये सब कारोबार संभालना। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया। फिर तो बछड़ा चराने की सेवा मिली और कन्हैया बछड़ों को चराने लगे। छोटे छोटे बछड़ों को ले जाएं खेत में, जंगल में और चरावें। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया, वत्सासुर। बछड़े का रूप धारण करके आया और उन्हीं बछड़ों में शामिल हो गया। सखा तो नहीं पहचान पाए, बछड़ों ने भी नहीं पहचाना कि ये हमारी प्रजाति का है कि दूसरी प्रजाति का। भगवान ने पहचान लिया और भगवान ने बलराम जी को दिखाया, भैया ये असुर है। तो बलराम जी ने कहा हम निपटाओ इसको, मारो। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सयूथगतम हरिहि दर्शयन बलदेवाय सनैर्मुग्ध इवासदत गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके भगवान ने उठा लिया और घुमाया और घुमा करके एक पेड़ पर पटक दिया, मृत्यु हो गई। वत्सासुर को भगवान ने मार दिया। ये कृष्णावतार में भगवान असुरों को मारने में ज्यादा देर नहीं लगाते। रामावतार में तो बड़ी लड़ाई होती महाराज। 18 दिन तक युद्ध चलता है, रात दिन अनवरत। रावण से भगवान का युद्ध हुआ, रात दिन बंद नहीं होता था युद्ध, दिन रात चल रहा है। आकाश में युद्ध, भगवान ऊपर चले जाएं, रावण भी ऊपर चला जाए, वहां युद्ध हो, फिर नीचे चले आवे, फिर ऊपर जाएं। इस प्रकार से लीला होती रही। बड़ा विस्तृत वर्णन रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किया। लेकिन कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ज्यादा युद्ध में समय नहीं लगाते, फट फटाफट, हाँ काम खत्म, ज्यादा देर करना ठीक नहीं, तुरंत निपटा देते हैं काम।
मारा एक बार में ही बत्सासुर का काम तमाम। फिर एक दिन इसी प्रकार भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा हुआ बकासुर आ गया, पूतना का भाई बकासुर। पूतना का नाम है बकी और इसका नाम है बक, उसी का भाई है। सवई बकम आ गया। सवई बको नाम महान सुरो बक रूप धृक, बगुले का रूप धारण करके आया और अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसके चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ लिया और बीच से चीर करके फेंक दिया। चच्छर्द सद्योति रुषाक्षतम बक तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत तमापतंतम तनगह्य तुंडयोर दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति। कंस सखम, ये कंस का बड़ा खास मित्र था बकासुर, कंस का सखा है। सुखदेव जी कहते हैं दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति ही। सताम पति ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस के सखा बकासुर को पत्सत्स्य बालेषु ददार लीलया। पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया, बच्चों के देखते देखते भगवान ने ददार फाड़ दिया बीच से उसको। लीलया मुदा बहो वीरण वद्दिवौ कसाम, इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का असुर आ गया, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके, बड़ा लंबा चौड़ा, पूंछ उसकी कहां है पता नहीं, शरीर ऐसे 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 फैला है बहुत दूर तक। तो बच्चों को लगा कि ये कोई पर्वतमाला है, और उसके मुख को देखा तो सखाओं को लगा ये कोई गुफा है, चलो देखें इसके अंदर। इतना विशाल मुख उसका था कि आंखों दिख नहीं रही थी, और वो शांति से बैठा था। अब सभी सखा उसके मुख में चले गए। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कृष्ण भी आ जाएं तो मैं अपने मुख को बंद करूं। भगवान कहीं दूर थे। जब भगवान आए तो देखा भगवान ने, अरे ये सब सखा इस असुर के मुख में चले गए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, ये बालक अनभिज्ञ हैं, इनको पता नहीं है, ये असुर इन्हें मार डालेगा। भगवान दौड़े दौड़े आए और असुर के मुख में, उस अघासुर के मुख में भगवान भी घुस गए। फिर वो अघासुर अपने मुख को धीरे धीरे बंद करने लगा। जब बंद करने लगा तो भगवान ने उसके ऊपर वाले जबड़े में अपना हाथ लगाया और फाड़ दिया, और फाड़ करके बाहर निकल आए। मूर्धन विनिस्पाट विनिर्गतो बहि, उसके मूर्धा को फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए। उसकी तो मृत्यु हो गई। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सांसु हृदः परेतान्, और सभी बच्चे बच गए। इस प्रकार भगवान ने उस अघासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अघासुर तो मर गया, लेकिन उसका शरीर, बोले उसका शरीर 1 वर्ष तक वृंदावन के जंगल में पड़ा था। जहां गाय चराने बछड़े चराने जाते थे सखा लोग, वहीं वो उसका शरीर पड़ा रहा 1 वर्ष तक। मांस सूख गया, खून भी सूख गया, बचा क्या? बोले हड्डी, और हड्डी के ऊपर चमड़ी। तो महाराज वो हड्डी और चमड़ी, हड्डी तो भीतर में जो है इंगल का काम करे, और चमड़ी जो है वो ऊपर से टेंट तंबू जैसा तना, और भीतर में पूरा शरीर पोपला सूख गया था। अब बच्चों के लिए वो क्रीड़ा का विषय बन गया, बच्चे उसी में क्रीड़ा करें, उसके पेट में घुस जाएं और दौड़ें, लुका छिपी का खेल खेलें। 1 वर्ष तक सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौकसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गह्वरम। 1 वर्ष तक उन ब्रजवासियों के लिए वो अजगर का शरीर क्रीड़ा का विषय बना रहा। सभी सखा उसी में लुका छिपी का खेल खेलें उसके पेट में। इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, एक बार ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि भगवान की कुछ ललित लीलाएं मैं देखूं, और भगवान की ललित लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले भगवान के सखाओं को चुरा करके गुफा में बंद कर दिया। ये भी है
कि ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने आए, अथवा ब्रह्मा के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। लेकिन सबसे मुख्य बात तो ये है कि ब्रह्मा जी भगवान की लीला का दर्शन करना चाहते। भगवान की दिव्य लीला, मधुर लीला, द्रष्टुम मंजु महित्वम अन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान। भगवान की मधुर मंजुल लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसी चेष्टा की और भगवान के सखाओं को उठा करके गुफा में बंद कर दिया। गाय, बछड़े, सखा सबको, बछड़ों को, सखाओं को, सबको गुफा में बंद कर दिया, योग निद्रा में सुला दिया। भगवान ने देखा बछड़े कहाँ गए, सखा कहाँ गए। फिर तो भगवान सब कुछ जान गए और भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उतना ही रूप धारण कर लिया। बछड़े भी भगवान बन गए, गोप भी भगवान बन गए, उन गोपों का कपड़ा भी भगवान, उनके लाठी भी भगवान, उनके बेत्र भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, उनके गले की माला भी भगवान, सब भगवान ही। क्यों बोले, असली सखा और उनके बछड़े तो गुफा में बंद थे। उन रूपों में, उन बछड़ों के रूप में और उन सखाओं के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। और 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उन सखाओं को गुफा में बंद कर रखा था, तब तक भगवान इतने रूपों में थे। ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। इस लीला में हंसुख भी भगवान, मनसुख भी भगवान, श्री दामा भी भगवान, और जितने गोप सखा थे सब भगवान ही थे। लोग कहते हैं गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर से प्रेम किया अपने पति को छोड़कर, तो ये तो धर्म नहीं था। तो भगवान ने ये लीला इसीलिए की थी। ये लीला क्यों की थी? बोले 1 वर्ष तक भगवान सभी गोप के रूप में थे। हंसुख भी भगवान, मनसुख भी भगवान, श्रीदामा भी भगवान, सब भगवान। तो उस वर्ष जितनी गोपियों का विवाह गोपों के साथ हुआ, सब भगवान से हुआ, क्योंकि सब भगवान ही थे। उतने गोप, जितने गोप ग्वाल बाल थे, वो सब भगवान ही थे। तो जितनी गोपियां थी उनका विवाह जो हुआ, सब श्याम सुंदर को चाहती थी। लेकिन अब क्या करें, घर की मजबूरी, जहां ब्याह कर दिया वहां हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ब्याह तो मेरे ही साथ हो रहा है। उतने रूपों में भगवान ही थे और सब गोपियों का विवाह उस वर्ष जो हुआ भगवान से ही हुआ। इसलिए कोई गोपी भगवान की परकीया नायिका नहीं है, स्वकीया नायिका है। स्वकीया और परकीया 2 प्रकार की नायिका का जो वर्णन है, तो परकीया नायिका का ग्रहण दोष युक्त गोपियां भगवान की स्वकीया नायिका है। इस लीला के माध्यम से सबका पाणिक ग्रहण भगवान के साथ ही हुआ था और वो सब गोपियां रास मंडल में भगवान श्याम सुंदर के पास आई। इसलिए धार्मिक रूप से कोई आपत्ति, सिद्धांततः कोई आपत्ति की प्रतिपत्ति नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने 1 वर्ष तक सर्वरूप लीला की। बाद में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी सब समझ गए और फिर ब्रह्मा जी आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करो। भगवान कुछ बोले नहीं, ब्रह्मा जी को विदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को गुफा से निकाल दिया। ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। इस प्रकार भगवान ने सर्वरूप लीला की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने जमुना जल को शुद्ध करने की योजना बनाई। जल शुद्धि, भगवान एक एक तत्व की शुद्धि कर रहे हैं इस लीला में। पृथ्वी की शुद्धि, जल तत्व की शुद्धि, अग्नि तत्व की शुद्धि, सारे तत्वों का शोधन ही तो परमात्मा की लीला है। और ये तत्व जो हैं ये तो जड़ हैं, लेकिन इन जड़ तत्वों में भोग्य भोगोपकरण और भोगस्थान के रूप में विद्यमान जड़ तत्व जो है, इसके अंदर चेतन जीव रह करके जो इसका भोग करता है, उस जीव की शुद्धि। तो जीव तत्व और जड़ तत्व सबकी शुद्धि के लिए ही तो भगवान की दिव्य लीला है। भगवान ने विचार किया आप जल तत्व की शुद्धि करनी चाहिए।
जमुना जल दूषित था। बिलोक दूषिताम कृष्णाम। ये जमुना कौन है? बोले जमुना का नाम है कृष्णा। जमुना का नाम है कृष्णा। जमुना, इनका नाम कृष्णा। और जमुना का जल भी श्याम रंग है, इसलिए इनका नाम कृष्णा। दूषिताम कृष्णाम। जमुना को दूषित देखकर, और जमुना दूषित क्यों थी? बोले कृष्ण कृष्णा हीना विभू। काले रंग का एक सांप आकर के जमुना में बैठ गया, उसका नाम कालीय नाग। तस्य विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुदवासयत्। सुखदेव जी कहते हैं कि जमुना जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने सांप को, उस कालीय नाग को जमुना से निकाल करके भगा दिया। एक श्लोक में सुखदेव जी ने कथा सुना दी। एक ही श्लोक हो गया। बिलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभू तस्या विशुद्धि मनुच्छन सर्पम तमुदवासयत। भगवान ने जमुना को शुद्ध करने के लिए उसमें रहने वाले काली नाग को भगा दिया। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज, ऐसे कथा नहीं होती, और थोड़ा बढ़ा करके बताओ कैसे। बोले कथम अंतर जले गाधे निग्रहणात् भगवान अहिम। अब राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज वो काली नाग तो जमुना के बहुत गहरे जल में रहता था, भगवान हरि कृष्ण वहां कैसे गए? सवई बहुयुगा वासम यथासीत विप्रकथ्यताम। और वो तो बहुत दिनों से वहां आकर के रहता था, किस प्रकार से भगवान ने उसको भगाया, ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन कालिंद्याम कालियास आसीद हृदय कश्चित विषाग्निना। जमुना जी के अंदर एक एरिया था, एक क्षेत्र था जहां पानी बहुत गहरा था। उसी गहरे पानी में वो काली नाग रहता था, पूरे जमुना में नहीं रहता था। वो एक क्षेत्र था कालीय हृद, वहां पर जमुना जी बहुत गहरी थी, गड्ढा था, उसी गड्ढे में वो भीतर रहता था। और उसके आसपास का जल इतना दूषित था कि कोई जीव अगर पानी पी ले जमुना का तो वो मर जाए उसकी विषद ज्वाला से। यहां तक कि जमुना के किनारे के जितने वृक्ष थे वो भी सूख जाते थे। म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिन स्थिर जंगमाः। म्रियन्ते तीरगायस्य, जमुना जी के तट पर वहां किनारे जो भी जीव आते, स्थिर हो चाहे जंगम हो, सब मर जाते। स्थिर माने पेड़, कोई पेड़ भी नहीं रहता था, सूख जाता था उसकी विषद ज्वाला से। और इसी श्लोक के बाद वर्णन करते हैं सुखदेव जी कि भगवान एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़े और चढ़ करके उसकी डाली से जमुना में कूद गए। इसी श्लोक के आगे वाले श्लोक में तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्षतेन दृष्टाम नदीम दुष्टाम नदीम चखल संयमनावतार कृष्ण कदम्ब मधिरुह्य। अब प्रश्न ये है कि उस काली नाग की विष ज्वाला से जमुना के तट पर वृक्ष जो थे वो भी सूख गए थे वहां पर, तो वो कदम्ब वृक्ष कैसे बचा था जिस पे भगवान चढ़े? उसको भी सूख जाना चाहिए था। अगले ही श्लोक में वर्णन करते हैं कि उस कदम्ब वृक्ष पर चढ़ करके भगवान जमुना में कूदे। तो इसका उत्तर देते हैं कि उसी कदम्ब वृक्ष पर श्री गरुण जी महाराज आकर के कभी बैठे थे, तो गरुण जी के प्रताप के कारण वो वृक्ष नहीं सूखा, क्योंकि गरुण जी तो वेदात्मा हैं और गरुण सर्प के शत्रु हैं। इसलिए गरुण जी महाराज उस वृक्ष पर विराजमान हुए, इस कारण से सर्प की विषद ज्वाला से वो वृक्ष नहीं सूखा। और भगवान उसी वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़ करके जमुना में कूद गए, झम से कूदे और सीधे भगवान उस गर्त में पहुंच गए जहां पर काली नाग रहता था। जब भीतर पहुंचे तो नाग तो सो रहा था, नाग शयन कर रहा था, उसकी पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने कहा, रे बालक
तू यहां से चला जा, मेरे पति की अगर निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैं तो तेरे इस पति को जगाने आया हूं, जगा दे इसे। नागपत्नियों ने कहा कि अगर मेरे पति जग गए तो तू सदा सदा के लिए सो जाएगा। भगवान ने कहा सोता तो मैं हूं, मैं तो सदा सोता ही रहता हूं, हम कहा हमारा तो काम ही सोना है, लेकिन हम सोते कहां हैं? बोले सांप के बिस्तर पे ही सोते हैं। हाँ, सांप के बिस्तर पे ही हमको नींद आती है। और ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? 1000 फण वाले सांप का तो बिस्तर बना के मैं सोता हूं तब मुझे नींद आती। तो मैं भी थक गया हूं, अगर तेरे पति में इतना ही दम है तो आज वो मुझे सुला दे, जगा उसे। भगवान श्याम सुंदर ने एक लात मारी काली नाग को, फनफना करके उठ